हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं ना किचन में आ गई थी चाय बनाने। तो ठंड सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा लगती है और इसीलिए सुबह उठते साथ में ना सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। तो मैं ब्रश वगैरह करके फिर आ गई थी किचन में और बाकी सभी लोग ना अभी सो रहे हैं। तो सबकी चाय जो है मतलब सबकी, मेरी तो मैं यहीं पर पी लूँगी और मेरे हस्बैंड की वहीं बिस्तर में ही दे दूँगी, क्योंकि वहीं पर दे दूँगी, यहाँ पर तो उतनी जगह भी नहीं है और ठंड ज़्यादा है। तो सुबह की चाय जो होती है ना, मैं वहीं पर उनको बिस्तर में ही दे देती हूँ और फिर वहाँ से उठेंगे ना चाय पी कर के सीधा अपना वो चले जाएंगे काम पर। तो अभी ना सुबह के बज रहे हैं 5 और आज ना तारीख़ है 2 और दिन है आज मंगलवार। तो देखिए हमारी चाय बन चुकी है। तो चलिए मैंने उनकी चाय दे दी है और अपनी भी पी ली थी। फिर सोची चलो अब जल्दी से ना पहले हम यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाल देते हैं। तो किचन की सबसे पहले ना यहाँ सुबह साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन मैं सुबह ना पहले चाय बना देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट होता है सुबह, वो ना जल्दी काम पर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोची अगर झाड़ू वगैरह निकालने लगी ना तो टाइम हो जाएगा उनको, क्योंकि मेरा किचन तो छोटा है लेकिन ना यहाँ पर टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि छोटा किचन है ना तो सामान इधर से उधर करके फिर मुझे मतलब ना झाड़ू निकालना पड़ता है। और यहाँ डब्बे के पास है ना बहुत सारा ना मट्टी हो रखा है कि मकोड़े जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मट्टी निकाल के रखे हैं। रोज़ सोचती हूँ आज सारा मतलब डिब्बे वगैरह हटा करके साफ़ करूँगी, लेकिन फिर ना जल्दी जल्दी में रह ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो अभी आज ना अच्छे से मैं क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो मट्टी है ना यहीं पर उठा ले रही हूँ, क्योंकि अभी पूरा मतलब करूँगी ना तो पूरा रूम में यहाँ पर किचन में मट्टी ही मट्टी हो जाएगी। और ये जो मट्टी है ना, मैंने पहले तो सोची ना कि चूहे ने शायद खड्डा कर दिया होगा, इस वजह से है। तो यहाँ पर ना टंकी रखी हुई है गैस की, तो मैंने टंकी को हटा कर देखी ना तो चूहे ने कोई भी मतलब गड्ढा वगैरह कुछ भी नहीं किया था, मतलब चूहे ने कुछ भी खोदा नहीं था। वो काले काले मकोड़े होते हैं ना, तो बस उन्होंने ही पूरा मट्टी मट्टी करके रख दिया है। तो मैं यहाँ से सोची चलो पहले ना यहाँ की जो मट्टी है ना यहीं पर उठा करके फिर मैं झाड़ू निकालूंगी। तो इस तरह से ना सुबह ना जितना ही जल्दी काम करने सोचो ना उतना ही लेट होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते भी ना टाइम हो ही जाता है। और दूसरे रूम का ना अभी मुझे बाकी है झाड़ू वगैरह निकालना। पहले ना किचन की सोचती हूँ अच्छे से सुबह में ना एक बार क्लीनिंग हो जाए, फिर उसके बाद में टिफ़िन वगैरह भी मुझे अभी बनाना है। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है और सुबह ना जल्दी मतलब अंधेरे में ही ना आधे काम हो जाते हैं मेरे। तो किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है और बाहर आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा है। तो यहाँ पर भी ना मैंने खाट वगैरह ना उठा दी थी और अभी आई थी पिंटू के लिए दूध लेने, क्योंकि पिंटू के लिए ना दूध चाय करती हूँ मैं। तो मैंने सोची कप में उसका दूध ले कर के वहाँ रख देती हूँ और बाकी ना ऊपर दूध की मलाई भी सुबह सुबह ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि रात में ना दूध गर्म करके अंदर रख देती हूँ, फिर सुबह ना मलाई निकालने से सही निकल जाती है। और अभी बार बार फ्रिज खोलूँगी ना तो जो मलाई है ना वो पिघल जाएगी। तो पिंटू अभी सो रहा है और मैं यहाँ पर झाड़ू बिस्तर उठा दी थी, खाट भी बाहर निकाल दी थी और फिर सोची ना कि चलो अब यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह निकाल देते हैं। तो दिन पे दिन ना ठंड है ना बढ़ती ही जा रही है। तो सुबह उठते साथ में ना पहले स्वेटर पहनना पड़ता है और फिर ही घर के जो काम होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं। और ठंड लगे या कुछ भी लगे, जो घर के काम होते हैं ना वो कभी नहीं रुकते, क्योंकि अगर हम आलस करेंगे ना तो सारे काम ऐसे के ऐसे ही धरे ही रह जाएंगे। तो पिंटू को देखिए अभी वो सो रहा है और सुबह सुबह बच्चों को ना उठाना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि बच्चों से तो हमें क्या ही काम है। और वैसे भी सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, बच्चे अगर उठ गए ना तो फिर उन्हें भी सर्दी लग जाएगी। तो मैं तो स्कूल जाने के ना आधा 1 घंटे पहले ही उसे उठाती हूँ, ताकि वो अपना ब्रश वग़ैरह कर ले, फ्रेश हो जाए। बाकी नहाना-धोना ना तो स्कूल से आने बाद ही मतलब पानी उसका गर्म करती हूँ, तो बाद में ही नहाना-धोना होता है, क्योंकि सुबह-सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और गर्मी के दिनों में तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे सुबह-सुबह नहा लेते हैं, लेकिन ठंड में अगर सुबह-सुबह नहाए ना तो आधे से ज़्यादा डॉक्टर के पास हमें फिर दौड़ने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से ना ज़्यादा मतलब मैं यही सोचती हूँ ना कि बाद में ही इससे अच्छा नहाए। तो आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ जो सभी लोग खा लें। तो सोचते-सोचते ना फिर मैंने ना सोयाबीन भिगो के रख दी हूँ। तो सोयाबीन जब तक फूल रहा था तो मैंने सोची ना चलो मैं दोनों ही किचन में और यहाँ कमरे की भी क्लीनिंग अच्छे से कर देती हूँ। और पोछा तो ना मैं बाद में लगाऊँगी, सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के बाद में पोछा लगाऊँगी। और साथ ही अभी बाहर झाड़ू भी निकालना है मुझे। और यहाँ पानी के लिए ना मटकी वग़ैरह मैं सुबह में ही भर लेती हूँ, खाली करना, भरना ना सब सुबह में ही मेरा हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी 8 बजे आता है, तो सुबह में मटकी खाली करके भर देती हूँ। और फिर जो ताज़ा पानी आता है ना, फिर हम लोग उसको ना एक्स्ट्रा पानी भर कर के दूसरे के दिन के लिए रख लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लाइट नहीं होती है और फिर पानी नहीं आता है, तो 1 दिन का पानी ना एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए हम ना किचन में आ गए थे और ये मैं आलू काट रही थी और सोयाबीन जो है देखिए भिगो के छोड़ी थी मैं, ताकि वो फूल जाए अच्छे से। तो सोयाबीन की सब्ज़ी में ना मैं आलू डाल कर के ही बनाती हूँ, क्योंकि आलू डालने से ना ग्रेवी जो होती है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और मेरा बेटा है ना वो खाएगा नहीं सोयाबीन, और सोयाबीन ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यही देखती हूँ ना कि ऐसा कुछ बनाओ ना कि घर में सभी लोग खा लें, किसी एक के मन का ना हो, मतलब सब लोग अपना मिल-जुल के खा लें। तो इसीलिए इसमें ना एक आलू भी डाल दे रही हूँ, ताकि पिंटू भी खा ले आराम से। तो ये आलू ना बहुत बड़ा था और इसीलिए मैंने ना सिर्फ़ एक ही आलू ली थी और इसे ना पतले-पतले एकदम काट दूँगी। ये आलू ना काफ़ी टाइम का हो गया पड़े-पड़े, तो जाम गया था, तो जो जाम गया है ना उसे काट-काट के निकालना पड़ रहा था मुझे। तो सुबह के जो काम होते हैं ना मुझे ऐसे ही मतलब ठंड तो लगती है, लेकिन घर के अंदर के बाहर के काम तो रुकते नहीं हैं ठंड के दिनों में। ठंडी हो या गर्मी हो, लेकिन हमारे घर के जो काम होते हैं ना हमें टाइम पर ही करने होते हैं। और फिर ना मुझे भी 7:30 बजे तक 8 बजे तक ना अपने काम जो होते हैं ना सुबह के ख़त्म करने ही होते हैं, क्योंकि पिंटू को 7:30 बजे स्कूल छोड़ना है। और फिर वही मैं भी नाश्ता वग़ैरह करके मैं भी अपना चली जाती हूँ काम पर। तो मैं इसलिए काम करती हूँ ना घर बैठ कर के, वैसे भी क्या ही होगा। तो घर के सारे काम करके थोड़े बहुत मतलब साइड में थोड़े बहुत हाथ खर्चे निकल जाए, तो मैं चली जाती हूँ, पास में ही कंपनी है, तो वहाँ पर चली जाती हूँ थोड़ा देर काम करने। तो आलू को ना मैंने 2 पानी से अच्छे से धुल ली हूँ। तो आलू और सोयाबीन को मैं पहले तो तेल में ना फ्राई करूँगी। सो अभी बना रही हूँ ना तो पिंटू टिफ़िन भी लेके चला जाएगा और दोपहर के लिए भी मतलब सब्ज़ी हो जाएगी। दोपहर में मैं खाली रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी मैं जो होता है ना सुबह में ही बना लेती हूँ। और जो नाश्ता है वो तो अलग ही होता है। नाश्ते के टाइम पे ना सब्ज़ी रोटी कोई भी नहीं खाता है। नाश्ते के टाइम पे पोहा चाहिए, नहीं तो चाय है, बस मतलब कुछ अलग ही चाहिए रहता है सभी को। क्योंकि वही सब्ज़ी रोटी दोपहर में खाओ फिर नाश्ते में भी खाओ, मन भर जाता है। तो इस वजह से ना नाश्ते के टाइम ना मैं कुछ दूसरा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू को फ्राई कर ली हूँ अच्छे से। ऐसे फ्राई करने से ना टेस्ट थोड़ा-सा अलग मतलब अच्छा होता है। तो इसी वजह से ना मैं फ्राई करके तभी मैं बनाती हूँ।
तो आलू फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं और फिर इसमें हम सोयाबीन को भी फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड, मेरे जो व्लॉग है ना 2 दिन 3 दिन से आते हैं, तो मुझे घर के साथ मतलब बच्चे को भी संभालना होता है, स्कूल लाना लेके जाना, फिर जॉब भी करना, तो उस वजह से ना बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान की वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ और रात के ना 11-12 बजते ना ऐसी नींद आने लग जाती है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है, और फिर ना मुझसे वीडियो एडिटिंग वगैरह होती ही नहीं है। लेके मतलब मोबाइल बैठूँगी ना, कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुबह उठने की वही ध्यान रहता है कि सुबह जल्दी उठना है मुझे। तो डेली मेरा सुबह यही उठने का टाइम होता है और सारा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। तो बीच में मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है बीच में सोने का। दोपहर में बस खाना बनाए खाए और फिर वापस टाइम हो जाता है काम पर जाने का। तो यहाँ पर देखिए ना, सोयाबीन भी अच्छे से हमारा फ्राई हो गया था, तो थोड़ा सा इसमें ना नीचे चिपक रहा था, तो मैंने इसीलिए सोची उसी में छोड़ देते हैं। दूसरे बर्तन में मसाले को ना दूसरे टोप में पका लेती हूँ, नहीं तो उसमें बनाऊँगी ना तो जलने जैसी महक आने लग जाएगी। तो मैंने सोची इससे अच्छा है मैं दूसरे टोप में मसाला वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। तो राई जीरा मैंने ना इसमें डाल दी थी और अब इसमें कांदा जा रहा है। तो मेरे घर में ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, और मेरे घर में सभी लोग ना बड़े ही मज़े से मतलब शौक़ से खा लेते हैं। वैसे तो ठंडी का दिनों है, इस टाइम ना हल्दी की सब्ज़ी बनानी चाहिए, और हल्दी की सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मैं उनको ही देख रही हूँ कि किसी दिन उन्हें टाइम मिले तो वो बनाएं हल्दी की सब्ज़ी। मेरी तो बहुत ही फेवरेट है और ठंड के दिनों में ही वो खाई जाती है। अभी जब से ठंड चालू हुई है ना, एक बार भी मेरे घर में अभी बनी नहीं है हल्दी की सब्ज़ी, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनती है, और ना 2 से 3 दिन ख़राब भी नहीं होती है। आज का व्लॉग यहीं तक दोस्तों, आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलेंगे।